तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कार इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, अब इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, दूसरा होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और तीसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है इंश्योरेंस डीलर से लें या फिर बाहर से। तो इन तीनों चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई मुझे आप सभी से एक बात कहनी है कि देखिए, अपने इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर जितने भी व्यूअर्स आते हैं उसमें से 10.5 या 11% लोगों ने ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 89% लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 10% भी जानकारी आपके मतलब की दे रहा हूं, तो भाई प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया तो आप खुद सोचिए कि हमारी जो फैमिली है, परिवार है, कितना बड़ा हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो भाई अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, बात करते हैं अपने मुद्दे की। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई इंश्योरेंस के टाइप। मतलब दो प्रकार के यहाँ पर इंश्योरेंस हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें अंतर क्या होता है? देखो, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं, और इसी इंश्योरेंस के अंदर जो आपका आता है नील डेप या जीरो डेप या फिर जीरो डेप्रिसिएशन, है ना। तो ये होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ये चीजें आपको, जो जीरो डेप है या नील डेप है, ये आपको थर्ड पार्टी में नहीं मिलती। फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव एक ही चीज है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपकी जो कार है, जो व्हीकल है आपका, कार या बाइक जो भी है, वो कवर्ड है। इसके साथ में जो बंदा उसको चला रहा है, जैसे कि मैं कार को चला रहा हूं तो मैं भी कवर्ड हूं, कुछ पैसेंजर्स भी कवर्ड होते हैं उसके अंदर। वो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर वेरी करता है। आप जब इंश्योरेंस लेते हो उस टाइम बात कर सकते हो पैसेंजर की भी। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी कार कवर हो गई, मैं कवर हो गया। सपोज करो मैं अपनी कार चला रहा हूं, और इसके अंदर क्या है, तीसरा बेनिफिट कि थर्ड पार्टी मतलब सामने अगर आपकी कार से भगवान न करे कभी कुछ नुकसान हो जाता है, तो जो सामने वाले का नुकसान हुआ है, चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो एक व्हीकल है, जो भी है, उसकी भरपाई भी वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। मतलब वो भी कवर्ड रहता है फर्स्ट पार्टी में। इसमें आप कवर हो गए, आपकी कार कवर हो गई, आपका व्हीकल या बाइक जो भी है वो कवर हो गया। और अगर कभी ऐसा हुआ कि कुछ घटना घटी और आपके वाहन से, आपकी गलती से किसी सामने वाले का नुकसान होता है, तो वो भी आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है इसमें। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब नील डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, जीरो डेप या नील डेप्रिसिएशन के अंदर ये होता है कि अगर आपकी कार के साथ, आपके वाहन के साथ कोई घटना घटित हो जाती है और आप उसका क्लेम लेने जाते हो, तो नील डेप्रिसिएशन में आपको कोई पैसा नहीं देना होता। फाइल चार्ज का केवल देना होता है, जो भी हो 1000, 1500, 2000, उससे अलग कुछ नहीं देना होता। मतलब आपका चाहे प्लास्टिक का पार्ट है, चाहे ग्लास का पार्ट है, या आपका टायर है, जो भी है वो फुल्ली कवर्ड होता है। पूरा का पूरा पैसा आपको कंपनी देगी। अगर जीरो डेप नहीं होता तो उसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन होता है, जैसे कि प्लास्टिक में 50% मिलेगा, रबड़ में इतना मिलेगा, ग्लास में इतना मिलेगा, 6 महीने बाद इतना मिलेगा, 9 महीने गाड़ी पुरानी है तो इतना मिलेगा। ये सारे झंझट होते हैं। लेकिन अगर जीरो डेप है तो आप टेंशन फ्री हो, आपको केवल फाइल चार्ज देना है, आपकी कार पूरी इंश्योरेंस कंपनी सही करा कर देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जो कि नील डेप्रिसिएशन में हमें फायदा मिल जाता है इन चीजों का। मतलब हमें प्लास्टिक, रबड़ जो भी है, हमें कोई परसेंटेज उसमें नहीं देना, हमें पूरा का पूरा कंपनी दे देती है। और अधिकतर देखा गया है कि नील डेप्रिसिएशन या जीरो डेप जो इंश्योरेंस है वो हमें जब आपकी गाड़ी नई है तब से लेकर 5 साल तक मिल जाता है। कुछ कंपनियां 6 साल पर भी दे देती हैं, लेकिन 5 साल तक अमूमन सारी कंपनीज नील डेप वाला इंश्योरेंस आपको दे देती हैं नई कार के ऊपर। ठीक है, मतलब फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ऐसे ही जो आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, वो आपको 10 से 11 साल, 12 साल तक कंपनी दे देती हैं। अगर आपकी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनीज जो है फर्स्ट पार्टी दे देती हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा कार पुरानी हो जाती है तो फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है कंपनियां नहीं देती हैं। तो ऐसा कुछ नियम है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हैं। कुछ 10 साल को देती हैं, कुछ 11 को, कुछ 12 को। तो वो अपना कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, फिक्स ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अब चीज आती है आईडीवी वैल्यू। आईडीवी वैल्यू क्या है? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इंश्योरेंस में। आईडीवी वैल्यू मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। आपके वाहन की, आपके व्हीकल की कंपनी ने क्या कीमत आंकी है, कितना कवर किया है उसको अपने इंश्योरेंस में। मतलब जैसे सपोज करो आपने 10 लाख रुपए की नई कार ली, एक शोरूम 10 लाख है, तो उसकी आईडीवी वैल्यू होगी 9,80,000, 9,90,000, 9,85,000, है ना। तो ये कंपनी की नजर में उस कार की वैल्यू है फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए उसकी वैल्यूएशन इतनी है। तो इतने तक का अगर आपको नुकसान होता है गाड़ी में,
है ना, बिल बनता है अगर इंश्योरेंस में आप काम कराते हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो 9,80,000 रुपए तक कंपनी आपको पे करेगी उस कार को सही कराने में। या फिर अगर आपकी गाड़ी जो है चोरी वगैरह हो जाती है तो आपको कंपनी 9,80,000 रुपए दे देगी। ठीक है, ये हो गया आईडीवी वैल्यू का मतलब। अब अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गाड़ी बिल्कुल मतलब गाड़ी का बिल बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसको टोटल लॉस दिखा देते हैं। टोटल लॉस मतलब जब इंश्योर्ड कीमत से ज्यादा गाड़ी में नुकसान है, बिल बहुत ज्यादा बन रहा है सामान का, तो वो तो टोटल लॉस हो गया। तो कंपनी आपको 9,80,000 रुपए दे देगी। भाई आप अपना दूसरी गाड़ी ले लो या जो चाहो वो करो। ठीक है, ये होता है आईडीवी वैल्यू का मतलब। अब एक और चीज है, आईडीवी वैल्यू हर साल घटती रहती है। हर साल 10%, 15% कम होती रहती है आपकी कार की आईडीवी वैल्यू, क्योंकि हर साल कीमत घटेगी। भाई आपको पता है हर साल हर चीज की कीमत घट जाती है। ऐसे ही इंश्योरेंस में भी आपकी कार की आईडीवी वैल्यू घटने लगती है। तो ये है भाई फर्स्ट पार्टी का फायदा लेने का। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी क्या होता है? देखो, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के अंदर ना तो आप कवर हैं ना आपकी कार कवर है। मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने किसी को ठोक दिया, कहीं आपकी गाड़ी लग गई, तो उसमें आपकी गाड़ी में जो नुकसान है वो आपको भरना होगा, आपको सही कराना होगा। आपको जो नुकसान होता है, आपके चोट लगती है, जो भी है, वो बिल्कुल कवर नहीं है, आपको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, सामने वाले को, थर्ड पार्टी को अगर कुछ लगती है, कुछ नुकसान होता है, तो वो उस इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कौन लोग कराते हैं भाई? या तो आपकी गाड़ी को 10-12 साल हो गए, कंपनी फर्स्ट पार्टी कर ही नहीं रही, वो लोग मोस्टली कराते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे बचाना चाहते हैं, जो केवल इंश्योरेंस इसलिए चाहते हैं कि हम चालान वगैरह से बच सकें, वो लोग इसको करा लेते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो। जब तक पॉसिबल हो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराकर रखो, क्योंकि अगर कभी नुकसान हो जाएगा तो आपको ज्यादा मेंटली टेंशन नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनी कार सही करा देगी। लेकिन जब कंपनीज मना ही कर दें आपको, आपकी कार पुरानी हो गई 12 साल 13 साल, तो फिर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे चालान तो नहीं होता? जी नहीं, गवर्नमेंट को थर्ड पार्टी की चिंता है। आप अपनी गाड़ी को लेके चाहे कहीं कूद जाओ, आप अपनी गाड़ी ठोको, पीटो, कुछ करो, गवर्नमेंट को नहीं मतलब। आपको अपनी नहीं चिंता, तो सरकार भी कह रही है हमें नहीं चिंता भाई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। आप नई गाड़ी ले लो और पहले साल से ही अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो तो भी आपका चालान नहीं कटने वाला है ना। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ मत करवाओ, उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, किसी भी सरकार को मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए अगर चालान से बचना है तो। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके हो गए होंगे क्लियर, है ना। अब तीसरी चीज आती है भाई कि हमें इंश्योरेंस डीलर से लेना चाहिए या फिर मार्केट से, बाहर मार्केट से लेना, क्योंकि हमें सस्ता पड़ जाता है, ऑनलाइन वगैरह आपने देखे होंगे। तो भाई देखो, यहाँ पर सभी लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन मेरी राय क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप डीलर से इंश्योरेंस लेते हो तो मेरे हिसाब से वहां आपको ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? उसके रीजन मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि अगर भगवान न करे कभी कुछ आपको जरूरत पड़ जाती है क्लेम लेने की, तो आपका जो डीलर से अगर इंश्योरेंस है तो आपका सर्विस सेंटर फटाफट काम शुरू करेगा। आपको एक बार केवल जाना है, फाइल चार्ज देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, वो करने हैं। उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो, आपकी कार सही हो जाएगी और आपके घर पहुंचा दी जाएगी, है ना। होम डिलीवरी आजकल सब जगह है, कार सही होकर आपके घर पहुंच जाएगी। लेकिन वहीं आप अपनी मर्जी से बाहर से इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें क्या होगा, आप गाड़ी सर्विस सेंटर पर डालोगे अगर कुछ होता है तो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी से आपको खुद कांटेक्ट करना होगा, वहां पेपर्स जमा करने होंगे। कैशलेस है या नहीं है? कैशलेस नहीं होता है मोस्टली। तो उसमें क्या होता है, आपको जितना भी कार का बिल बनेगा ना, डैमेज का, जो भी कार सही हुई है उसका पहले आपको जो है सर्विस सेंटर पे कैश पेमेंट करना होता है, कि वहां से सर्विस सेंटर वाले बिल बना कर दे देते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस वाली कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने। टाइम का कुछ नहीं है कि 15 दिन में हो ही जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कंपनियां लटका भी देती हैं। रिसेंट जो है इंसिडेंट में बताऊं आपको, अमित भाई की टीवीएस अपाचे बाइक थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने बाहर से इंश्योरेंस कराया था, हमने वो बाइक सही होने डाली, सही हो गई। भाई काफी समय लग गया बाइक को सही होने में। सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमें कॉल करना पड़ा, कैशलेस नहीं था, है ना, कैशलेस नहीं था उनके यहाँ एजेंसी में, इससे टाई अप नहीं था जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस कराया था। वहां सारे पेपर्स जमा करने पड़े। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोलना पड़ा, वो वहां पर गए, उन्होंने फोटो लिए, उसके बाद बाइक में काम शुरू हुआ।
फिर काम जब बाइक कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया कि भाई कार वो बाइक जो है कंप्लीट हो गई है। फिर वो वहाँ पर 3-4 दिन बाद गए, फिर उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए कि हाँ काम हो गया है, क्या क्या पार्ट पड़े हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बिल लिया सर्विस सेंटर से, बिल जमा हुआ, उसके बाद हमें बाइक मिली। और इस बात को काफ़ी लंबा समय हो गया, शायद अप्रैल की बात है भाई, अभी तक जो है उसका पेमेंट नहीं आया है। किसी न किसी बहाने से लटका रही है कंपनी कि भाई बीच में लॉकडाउन हो गया था, आज अधिकारी नहीं है, आज हमारा सीनियर नहीं है, आज इस वजह से नहीं हो पा रहा ट्रांसफर। तो ये बहुत ज़्यादा झंझट हो जाते हैं अगर आप बाहर से लेते हो इंश्योरेंस। तो अगर आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो मेंटली, मान लो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास टाइम है, तो आप बाहर से इंश्योरेंस ले लो। अदरवाइज मेरा कहना यह है भाई, इंश्योरेंस डीलर से लो, बार्गेनिंग करो उससे, डीलर से बोलो भाई आप जो इंश्योरेंस दे रहे हो ये बहुत महंगा है, मुझे बाहर से इतने में मिल रहा है, तो डीलर थोड़े पैसे कम करेगा, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करो। और उसके बाद अगर आपको डीलर से 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है मान लो डीलर पे, तो भाई 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी में 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो जाने दो, लेकिन टेंशन फ्री रहोगे आप, है ना। सबसे पहली चीज़ टेंशन फ्री रहना चाहिए। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह से आप लोग इंश्योरेंस लेते हो ना, तो जब भी आप इंश्योरेंस लोगे, जैसे ही आप अपना सिटी डालोगे तो उसमें जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लेने वाले हो उसकी डिटेल आ जाती है कि आपके यहाँ किस किस सर्विस सेंटर पर वो कैशलेस है। वो चीज़ ज़रूर देख लिया करो। हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैशलेस है, आपके सर्विस सेंटर में कैशलेस है या नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो, क्योंकि ये अगर कभी ज़रूरत हमें पड़ जाती है तो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यह है भाई, डीलर से ले लो। 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, फेंक दो 2-4-5 हज़ार रुपये, मत देखो उसकी तरफ, डीलर से ले लो। अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, डीलर आपकी कार को स्पॉट पैसे उठवाएगा, कोई पैसा आपको उस RSA का नहीं देना, क्रेन का नहीं देना, कुछ नहीं देना। और आप एक दिन जाओगे, डॉक्यूमेंट जमा करोगे, अपना DL वगैरह साइन करके आ जाओगे, 1000-1500 रुपये फाइल चार्ज देके घर आ जाओगे, आपकी कार घर पर डिलीवर हो जाएगी सही होने के बाद। भाई उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी शंकाएं थी वो क्लियर हो गई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल में थोड़ी बहुत जानकारी हमें सही मिल जाती है तो भाई सब्सक्राइब भी इसको जरूर कर लेना। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय